बेटा, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारी तकलीफ के जिम्मेदार हम हैं, लेकिन अब और नहीं। अब तुम जहाँ कहोगी ना, हम तुम्हारी शादी वहीं करेंगे। हाँ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ बेटा, माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है इस वक्त। कुछ नहीं होगा, वक्त गुजर गया, कुछ भी नहीं होगा। संभाल लो अपने आप को अंबर, खुदा के लिए संभालो, मैं तो थक गई हूँ। पूरी आप ही बात तो सुने। पूरिया, पूरिया आप ही। हाँ बोलो, क्या हुआ है? मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, कहाँ खोई नहीं आप? बोले। मुझे आज फाइक का रवैया बहुत अजीब सा लगा। क्यों, कुछ कहा है क्या फाइक ने आपसे? कोई बात हुई है क्या? मुझे बताएं। मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। मैं फाइक से पहले भी मिली हूँ, लेकिन आज की बात कुछ अलग थी। उसने तो तुमसे भी ठीक से बात नहीं की। तुम्हें ये सब अजीब सा नहीं लग रहा? फाइक ऐसी है, और आपको पता है, मुझे उनका ऐसी रिजल्ट रहना अच्छा लगता है। मिनल, तुम सच कह रही हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइक हमेशा ही? नहीं आप भी, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइक बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप क्यों इतना परेशान हो रही है? कोई और बात हुई है क्या? मुझे बताए ना। नहीं, बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहती हूँ। ऐसे क्यों सोच रही थी? छोड़ो, तुम रेस्ट करो, तुम सो। ओके, गुड नाइट। अंबर उस वक्त फाइक से ही बात कर रही थी, या मेरा कोई वहम है? मुझे फाइक से बात करनी चाहिए। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कोई गलतफहमी हुई है? नहीं, पता नहीं। अच्छा रेज़्यूमे आपका, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है।
मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा रिश्ता ऑलरेडी कहीं तय हो चुका है। लेकिन वो लड़की मिनहल है ये तो नहीं बताया था। नहीं जीना तुम बिन यारा। अंबर, तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रही हो? क्यों मुझे आजमाइश में डाल रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम एक सैराब के पीछे भाग रही हो जिसका कोई फायदा नहीं है। भाई मैं अपनी मोहब्बत कैसे भूल जाऊं? मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन मैं भी तो तकलीफ में हूं ना। खुदा का वास्ता इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। तुम जानती हो तुम एक नहीं तीन तीन जिंदगियां तबाह कर रही हो, अपनी, मेरी और मिनल की। अभी भी वक्त है, होश से काम लो। फाइक, मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। वो हर वक्त तुम्हें याद करता है, तुमसे प्यार करता है। संभालो खुद को, ये सब ठीक नहीं है। तुम अंबर, आज के बाद तुम फाइक को फोन नहीं करोगी। इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। आंटी वो मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारा फाइक के साथ कोई रिश्ता नहीं है और आने वाले वक्त में तुम दोनों का कोई रिश्ता होने वाला भी नहीं है। समझी तुम? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तुम मिनहल के वालिद साहब को फोन करो, उन्हें कहो मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। भाई सरकार, वो लोग चाह रहे हैं कि दोनों बच्चों की कोई छोटी सी रस्म कर ली जाए। ये अचानक उन्हें रस्म का ख्याल कैसे आ गया? नहीं, अचानक से तो नहीं। खैर, पहले वो लोग निकाह के लिए वजह थे। जब हम लोगों ने इनकार किया तो वो अब चाह रहे हैं कि दोनों की मंगनी कर दी जाए। कुछ हमारे खानदान से लोग शामिल हो जाएं और कुछ उनके खानदान से। लगता है मलिक वजाहत, सारे फैसले किए बैठे हो तुम, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? ऐसी बात नहीं है भाई सरकार, फैसला तो आप ही का है। जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। ठीक है, बुला लो उनको, कर लें वो मंगनी की रस्म। सुन यारियां
आप लोग यहाँ? तुमने तो बुलाने की जहमत नहीं की हमें, लेकिन वो आसफा की मेहरबानी थी कि उसने हमें इनवाइट कर लिया, वरना हमें तो मिनल की मंगनी का पता ही नहीं चलता। एक ताल्लुक क्या टूटा कि तुमने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अम्मी इस वक्त आप घर में नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? और कितना आहिस्ता बोलूं, इसके कान में घुस के बात करूं? हुरिया, तुम यहाँ पर हो, वहाँ सब मंगनी की रस्म के लिए इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। और ये लोग कौन है? जी वो ये आसफान जी की कजन है और ये उनके बेटे हैं। इसके अलावा एक और भी रिश्ता था, तुम बताती है मैं बताऊं? हाँ, हम जहाँ पहले रहते थे हमारे पुराने मोहल्ले में, वहाँ घर के करीब ही रहते हैं ये लोग। सिर्फ मोहल्ले में नहीं रहते थे, काफी करीबी ताल्लुक था। उनकी अम्मा का तो दिन रात हमारे घर में उठना बैठना था, और इन लोगों का भी। अच्छा, आप हमारी मेहमान हैं, आप बैठिए। हुरिया, इन्हें बिठाओ और फिर आओ जल्दी से मेरे पास। बैठिए। मना किया था, फिर क्यों आए? अरे आप मुझसे डर गए? अंकल जी, आपको पता है कि कोई किसी से कब डरता है? आपसे पूछ रहा हूँ, कोई किसी से कब डरता है? जब उसने उस शख्स के साथ कुछ बुरा किया, उसका हक छीना। क्या चाहते हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बोलो। पहले भी तो बताया था, मगर हुआ क्या? हाँ, जिसे चाहा आपने उसे मुझसे छीन लिया, दूर कर दिया उससे। देखो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, सब अपनी जगह पर बहुत खुश हैं। दूसरों की खुशियां छीन के खुद खुश रहो, लगता है ये आपके खानदान के खून में शामिल है। तो कुछ भी समझो, पहले भी समझाया था, एक बार फिर समझा रहा हूं, वरना समझाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। घर में बहुत सारे मेहमान हैं, मैं कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। ये हमारी इज्जत का मामला है और इज्जत के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। आपने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मेरा तो दिल कर रहा है कि आज ही सारा हिसाब बराबर कर दूं। मगर फिक्र मत करें, मेरा दिल आपकी ये घर की ऊंची पत्थर की दीवारों की तरह पत्थर नहीं है, जो अपनी खुशियों की खातिर दूसरों की आरजुओं को कत्ल कर दे। माशाल्लाह, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो रस्म शुरू करें। शबाना, बिस्मिल्लाह करें। जी। जिंदगी से बहुत कुछ ढूंढा है, उसमें सबसे अनमोल चीज तुम हो। मेरी खुशी और मेरा दुख सब तुमसे वाबस्ता था। सुन यारा मेरे दिलदारा, नहीं जीना। माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। संग तेरे
यूं गए वो बदल, सुन यारियां सारियां हो मेरे हानियां जानियां। भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मिनल अब हमारी हो गई। अभी सिर्फ मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ है। भाई साहब, मंगनी हो गई है तो निकाह भी हो ही जाएगा। अभी इस पर सोचना बेकार है। हम अपने खानदान की लड़कियों को बगैर जांच परख के ऐसे किसी के हवाले नहीं कर देते। पूरी तरह तहकीक करके उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। भाई साहब, आप ताजान, हमारी अम्मी ने बहुत देखभाल के फाइक को मिनहल के लिए पसंद किया था। हमारे अपने जराए हैं, हम किसी और पर एतबार नहीं करते। लेकिन मुझे मेरी माँ के फैसले पर पूरा यकीन है। भाई साहब, आप हमारी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। अगर यहाँ समरीन बहन होती तो वो खुद आपको हमारे बारे में बताती कि हम लोग कैसे हैं। आप हमारी तरफ से परेशान मत हो। मैंने कहा ना, हम अपने जराए के अलावा किसी और पर एतबार नहीं करते। वैसे तो मंगनी की आपके सामने इतनी अहमियत है कि आप जबरदस्ती शादी करवा देते, लेकिन क्योंकि ये मंगनी मेरी माँ ने तय की है तो इसकी कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नजर में। हुरिया, खामोश हो जाओ। क्यों? बड़ों के सामने मत बोलो। जब बड़े इतनी छोटी सोच रखते हो तो बोलना जरूरी होता है। हुरिया, ताया सरकार, इस खानदान का हर फैसला हमेशा आपने किया और इस बार भी सिर्फ आपको ही इख्तियार हासिल है। हुरिया, हुरिया, तुम्हें क्या जरूरत थी ताया सरकार से बदतमीजी करने की? अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी तुम? इस घर में सही बात करने को अगर बदतमीजी कहा जाते तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी तो कभी कोई गलती होती नहीं है। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी। कल आज उन्होंने गलत बात की थी। खुशी का मौका, उन्हें सोचना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं। आसफा आंटी क्या सोचेंगी? कोई क्या सोचता है ये हमारा मसला नहीं है। इस घर के अलावा दूसरों की तो कोई इज्जत है ही नहीं। तुम लोग सब खुद को समझते क्या हो? तुम लोग जो मर्जी सोचो, जो मर्जी करो, वो सब ठीक है। तुम्हारे लोग, तुम्हारे मेहमान, उनकी बहुत इज्जत है।
लेकिन अपनी इज्जत के नाम पे दूसरों को जलील करना इस घर की रिवायत है। पूरिया बहुत बोल रही हो, अपनी हद से बढ़ रही हो तुम। अपनी हद से नहीं, इस घर की हद से, जो यहाँ के मकीनों ने सिर्फ दूसरों के लिए कायम करके रखी है। मैंने हमेशा इस घर में अपनी माँ की बुराइयां सुनी है, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बस अब मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी और नहीं सुनूंगी। और मैं भी ताया सरकार के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। तो बेहतर होगा कि अपनी जबान बंद रखो तुम। उन्होंने क्या खुद को जमीनी खुदा समझ रखे? जब चाहा जो चाहा नाजायज को भी अपने लिए जायज कर लिया। पूरिया अब एक लफ्ज और नहीं। जिससे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे बलोच। पूरिया कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? बलोच, आपको इन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये मेरे घर का मामला है, मेरा मसला है, मेरी बीवी का मसला है। तू कौन है? बलोच, आपको इन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं मारना चाहिए था। तू है कौन? बलोच क्या कर आपको नहीं मारना चाहिए। बलोच, बलोच छोड़ो, अब जाए यहाँ से। आपको इनको नहीं मारना चाहिए। क्या कर रहे हो बलोच? मेहमान है। जिससे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे बलोच। पूरिया कौन था वो लड़का? मैंने पूछा कौन था वो लड़का और उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम नहीं समझोगे इस बात को, नहीं समझोगे तुम। वो एक गैरतमंद शख्स था और उसकी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि उसके होते हुए कोई किसी औरत पर हाथ उठाए। इसके अलावा मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। बकवास। मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा है उरिया। कहो, जो कहना है कहो। मैं भी देखती हूँ कि तुम किस हद तक घटिया सोच सकते हो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है जो मलिक बलाज का हाथ पकड़ सके। तभी मलिक बलाज का हाथ काबू में नहीं रहता। मगर अब अपने हाथों को काबू में रखना सीख लो, क्योंकि औरत पर हाथ सिर्फ बुज़दिल उठाते हैं। और मुझे यकीन है मलिक बलाज, तुम खुद को बुज़दिल मर्द कहलवाना पसंद नहीं करोगे। अच्छा है, अच्छा है। तुम मेरी पसंद नापसंद को जानने लगी हो। लेकिन वो शख्स जो भी था उसका तो मैं पता करवा ही लूंगा। तुम अपनी फिक्र करो। अगर गलती से भी तुमने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की है ना उरिया, तो मेरा नहीं अपना ही नुकसान करोगी, समझी? तुम्हें जो करने है तुम करो। ना मुझे पहले तुमसे कोई अच्छाई की उम्मीद थी और ना ही अब है। कौन है? छोटे सरकार, वो बीबी जान बुला रही है। हाँ, उनसे कहो कि आता हूं थोड़ी देर। बलाज सरकार, उन्होंने कहा है उनको जरूरी काम है, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊं।
चलो। बीबीजान, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हें हुरिया पे इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बीबीजान, आपको मेरा हुरिया पर हाथ उठाने पर एतराज? नहीं, वो तुम्हारी बीवी है, उस पर तुम्हारा पूरा हक है। वहां सब मेहमान मौजूद थे, जरा मौका महल तो देखते, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए था। जी बीबीजान, आप ठीक कह रही हैं। अगर हुरिया की जबान इतनी चलती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हाथ उठ गया। अगर मेहमानों को या तुम्हारे ताया सरकार को इस झगड़े के बारे में मालूम हो जाता तो तुम जानते हो ना कि कितनी बदनामी होती और लोग तरह तरह की बातें बनाते। देखो बालाज, हुरिया जैसी भी है अब वो तुम्हारी बीवी है, और अब हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस घर की बहू के बारे में लोग बातें बनाएं। आज तो तुमने ये कर लिया, लेकिन आइंदा मत करना, समझ गए? जी, कोशिश करूंगा। फाइक, आपने दानिश भाई को बुलाया ही क्यों? आपको उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। मिनल, मुझे नहीं पता था कि माँ ने किस किस को इनवाइट किया है। फाइक, आप सब जानते थे कि हुरिया आप ही दानिश भाई के आने से किस कदर डिस्टर्ब हो सकती है, और आप ये भी जानते हैं कि हमारे खानदान वालों को तो सिर्फ एक मौका चाहिए होता है बात का बतंगर बनाने का, और आपने बहुत आसानी से उन्हें मौका दे दिया। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मिनल कि मुझे मालूम नहीं था कि बात इस हद तक बिगड़ जाएगी। कितने दिनों बाद मैंने हुरिया आपी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी, और आपकी एक गलती की वजह से सब खत्म हो गया। तुम हर बात का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा रही हो? क्योंकि आपकी वजह से सब हुआ। ना ही आप दानिश भाई को बुलाते और ना ही ये सब हुआ। रहने दो बस। दानिश का तो तुम लोगों को बहाना मिल गया हमारी खुशी बर्बाद करने के लिए, क्योंकि वहां तुम्हारे खानदान के इज्जतदार लोग जो मौजूद थे। भाई, जानती हूँ, मैं जानती हूँ आपको ताया जान की बातें बुरी लगी हैं। बुरी नहीं मिनल, बहुत बुरी लगी हैं। वहां मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश रहा, वरना तुम्हारे ताया जान को अच्छी तरह से पता चल जाता कि बोलना हर किसी को आता है। नहीं फाइक, आपने बहुत अच्छा किया जो कुछ भी नहीं बोला, वरना वहाँ वैसे ही इतनी टेंशन बढ़ गई थी, और आप भी कुछ बोलते तो बात और मजीद बढ़ जाती। एक बात बोलूं मिनल, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ताया हैं। बीबीजान, आपने हुरिया से पूछा कि वो लड़का कौन था और क्यों आया था? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? हैरत है कि आप इस बारे में संजीदा नहीं है। आपको तो हुरिया से पूछना चाहिए कि कौन है वो लड़का। आप हैं कि आपको कोई फिक्र ही नहीं? मैं उस लड़के को जानती हूँ। क्या आप जानती हैं? हाँ, वो हुरिया का पुराना मोहल्लेदार है। हुरिया ने मंगनी में मुझे उससे और उसकी माँ से मिलवाया था। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, दानिश नाम है उसका। उसने कहा और आपने मान लिया? तुम कहना क्या चाहती हो? बीबीजान, आप कैसी बात कर रही हैं? कोई पड़ोसी आपके फैमिली मामलात में क्यों इंटरफेयर करेगा? शायद आप भूल रही हैं कि जब बालाश ने हुरिया पे हाथ उठाना चाहा था तो उस लड़के ने आगे बढ़कर कितना झगड़ा किया था। ये बात कुछ और है। बीबीजान, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। क्या फजूल बातें करती रहती हो? जो मुंह में आता है बोल देती हो। मैं तो आपको कह रही हूँ, आप बाबा सरकार से बात करें कि उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकालें कि है कौन, वो कहाँ से है। खबरदार जो इस बात का जिक्र तुमने मलिक सरकार से किया। आपने तो कभी मेरी बात नहीं मानी, तो ये क्यों मानेंगे? सही है, जो दिल में आता है करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा करना पड़े।
मेरी वजह से हुआ है ये सब। बड़ी बहन होकर भी छोटी बहन की खुशियों को नहीं बचा सकी। काश हम अपने घर में होते तो वहां मिनल की खुशियों को यूं कहना लगता। हो सुन यारा मेरे दिलदारा, नहीं जीना तुम बिन यारा, संग तेरे जो पल क्यों गए वो बदल, सुन यारियां सारियां मेरे हानियां जानियां जइयां। बोलो क्या मसला है तुम्हें? क्यों बार बार कॉल्स कर रहे हो तुम मुझे? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। खुदा का वास्ते मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। तुम इसे जिंदगी कहते? काश कि तुम जिंदगी जी रही होती। और यकीन मानो मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर ना करता, क्योंकि मैं भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशी देखना चाहता। मगर मैं देख चुका हूं कि तुम कितनी खुश हो। मैं बहुत खुश हूँ। इस बात का यकीन उसे दिलाना जो तुम्हें जानता ना, उसने कभी तुमसे मोहब्बत ना की। तुम्हें इसी मोहब्बत का वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे कॉल्स मत किया करो। तो लोग कितने खुदगर्ज होते हैं ना, मोहब्बत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले मोहब्बत को खुद छोड़ते हैं और फिर उसी मोहब्बत का वास्ता देकर अपनी बात मनवा लेते हैं। सही कहा तुमने, मैं हूँ खुदगर्ज, बहुत बहुत खुदगर्ज हूँ मैं। फिर झूठ। अगर तुम खुदगर्ज होती ना तो अभी रो नहीं रही होती। मैं तो नहीं रो रही। किसने कहा मैं रो रही हूँ? मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी आवाज से पहचान लेती हूँ। क्या तुम्हारा दिल इतना नर्म है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि उस शख्स ने तुम पर हाथ कैसे उठाया। ये मेरा और मेरे शौहर का पर्सनल मामला है। तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे बीच में आने का। तुम्हें हमारे बीच में आना ही नहीं चाहिए था। मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता कि वो शख्स तुम पर हाथ उठाए? सूर्या, कहने और करने को बहुत कुछ था, मगर मैं चुप रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मेरे शौहर है, वो चाहे मुझ पे हाथ उठाए, चाहे मुझे मारे पीटे, चाहे मुझे कत्ल करे। तुम कौन होते हो बीच में आने वाली? सूर्या, बेकदरा नाल प्यार बता के दुख उठाया यारा, दिल भी टूटा आस भी मुक्की जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा। तुम्हारा असिस्टेंट बता रहा था कि मीटिंग थी इसलिए बिजी थे। कैसे रही मीटिंग?